वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक घोटाले में बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में अपीलीय ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि चंदा कोचर ने जिस समिति की अध्यक्षता में 300 करोड़ का ऋण मंजूर किया उसमें उनकी भागीदारी हितों के टकराव का स्पष्ट मामला है। ट्रिब्यूनल ने माना कि चंदा कोचर का यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह वीडियोकॉन से जुड़े उनके पति दीपक कोचर के कारोबारी रिश्ते के बारे में अनजान थी। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के आंतरिक नियमों का उल्लंघन किया और ऐसे निर्णय लेने में भाग लिया जहां उनका निजी हित जुड़ा हुआ था। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट लेगा, लेकिन अब तक उपलब्ध प्रारंभिक साक्ष्य ईडी द्वारा की गई जांच की कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए पर्याप्त है। ट्रिब्यूनल के अनुसार रिश्वत के रूप में 64 करोड़ रुपए वीडियोकॉन की कंपनी एनआरपीएल को भेजे गए। यह रकम वीडियोकॉन समूह की अन्य कंपनी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से भेजे गए। दीपक कोचर के पास एसीपीएल की 95% हिस्सेदारी थी और यही कंपनी एनआरपीएल को नियंत्रित करती थी। वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत ने 15 जनवरी 2009 को एसीपीएल से इस्तीफा देकर इसे दीपक कोचर को सौंप दिया था। ट्रिब्यूनल ने उस पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण की आलोचना की जिसने पहले नवंबर 2020 में आरोपियों को राहत दी थी। उस प्राधिकरण ने कोचर दंपति को 78 करोड़ रुपए की संपत्ति को छोड़ने का आदेश दिया था, जिसे ईडी ने जब्त किया था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अदालती आदेश में महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी की गई। उसने एक एनआरपीएल की शेयर होल्डिंग पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन यह नजरअंदाज किया कि दीपक कोचर कंपनी के प्रबंध निदेशक थे और पूरा नियंत्रण उन्हीं के हाथों में था। वही दस्तावेजों में कंपनी दूत के नाम दिखाई गई हो। चंदा कोचर पिछले कई सालों से विवादों में है। भले ही चंदा कोचर का नाम विवादों में है, लेकिन एक वक्त पर उनकी गिनती प्रभावशाली बैंकरों के रूप में होती थी। उनका वेतन एक वक्त पर लगभग 3 करोड़ सालाना था और वह बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली महिला थी। चंदा कोचर ने सिर्फ 22 साल की उम्र में आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया था। फोर्ब्स ने विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें शामिल किया था। घूस के आरोपों के बाद चंदा कोचर को अक्टूबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में उन्होंने जांच के नतीजों का इंतजार किए बगैर तय समय से पहले सेवानिवृत्त होने की इजाजत मांगी थी, जिसे बैंक के बोर्ड ने मंजूर कर लिया था। बैंक बोर्ड ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। बोर्ड ने कहा था कि वीडियोकॉन समूह या किसी दूसरी कंपनी को ऋण देने के हितों का टकराव के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। कोचर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करती रही हैं। वर्ष 2016 में एक विजिल ब्लोअर शिकायत के बाद यह मामला उजागर हुआ। ईडी ने दीपक कोचर को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। दिसंबर 2022 में चंदा, दीपक और वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, लेकिन जनवरी 2023 में अंतरिम जमानत मिल गई। फरवरी 2024 में हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।